राधे राधे बच्चों। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 140। तो 140 का एलसीएम कितना होगा? पहले 2 का भाग लगाएंगे। अब देखो बच्चों, जैसे कैसे पता चलेगा इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 4 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा। तो ये गुणनखंड देखते हैं हम कैसे पता चलता है। तो 2 का भाग उसमें ही जाता है जिस संख्या की पहला अंक या इकाई की संख्या, जिस संख्या की इकाई की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 आदि हो, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। और जिस संख्या को ऐड करने पर 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो, वह संख्या उसमें 3 का भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या है, जैसे ये, तो इसको जोड़ के देखो, इसको जोड़ के देखो, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 10 3 के फाड़े में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अगर ये संख्या देखें तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो 15 में 3 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो पता चल जाएगा कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको ऐड करके देख लेंगे, जो 3 से विभाज्य होगा उसका मतलब 3 का भाग जाएगा। और वह संख्या जिसमें अंतिम से 2 संख्या देखें उसमें 4 का भाग जाएगा, इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जैसे कोई संख्या है 2148। 2148 में 4 का भाग, 48 में 4 का भाग जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 5 का भाग सबको पता है, जिसका इकाई अंक 0 व 5 हो, इसका मतलब उसमें 5 का भाग जाएगा। जिसका इकाई अंक 0 उसमें 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा, ये ध्यान रखना। तो पहले हम करेंगे एलसीएम। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, देखो इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है। तो कितनी बार जाएगा? 70 बार। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 35 बार। अब देखो इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। फिर 7 का भाग ही जाएगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड प्राप्त होता है। तो 7 का गुणनखंड एक ही प्राप्त होगा, इसका मतलब 7 का भाग 7 में ही जाएगा। 140 का गुणनखंड क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके गुणनफल प्राप्त हो जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो दे रखा है 156। क्या दे रखा है? 156। तो 156 इसको करेंगे। देखो थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 156, जिसको सही नहीं दिखाई दे रहा है वो वीडियो क्वालिटी वो बढ़ा लेंगे। इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 78 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 3 और 9। फिर अब देखो इसको ऐड करेंगे, 9 और 3 12, 12 3 के फाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 13 बार। फिर 13 का जाएगा। 13 का भाग कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, क्योंकि 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 156 के गुणनफल कितने प्राप्त होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3825। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा लेना। 3825 पूछ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चन करेंगे 3825 वाला। 3825 ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं 3825 का। अब देखो इनको ऐड करते हैं, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 के फाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देते हैं, एक फिर 2 बार जाएगा, फिर कितनी बार, 7 बार जाएगा, फिर 5 बार, 1275। फिर देखते हैं 3 का भाग जा रहा है क्या, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15। तो इसका मतलब 15 3 के फाड़े में आता है, तो 3 का भाग फिर से जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 2 और 5, 425 बार। फिर देखते हैं 6 6 5 और 11, 11 इसका मतलब 3 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर हम देंगे 5 का भाग। किसका देंगे, 5 का भाग। 5 का भाग 8, 8 पंजे 40 और फिर 5, फिर 5 का भाग 17, 17 हमारे को पता है अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। 3825 के गुणनफल कितने प्राप्त होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 5005, ये दे रखा है 5005, 5005। ठीक है, 5005 को करते हैं 5005, 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 1001 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1001 बार। फिर 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, फिर 3 बच गया, 7 चौके 28, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, 7 तेरी 21, 143 बार गए। फिर कितने का भाग जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है। देखो 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 1 और 3 13 बार जाएगा। फिर 13 अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 13 का 13 में ही जा रहा है, तो इसके गुणनखंड कितने प्राप्त हो गए, 5005 के गुणनखंड हमारे को प्राप्त हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये प्राप्त हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 7429, ये आपको करना है और ये करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 7429। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आज हम प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो के अंदर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। मैं कोई 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको ही करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91, 26 और 91। क्वेश्चन में दे रखा है कि 26 और 91 और हमारे को ज्ञात करना है HCF और LCM, साथ में इस सत्यता की जांच करनी है। और सत्यता की जांच के लिए हमारे को सूत्र दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। क्या सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो पहले 26 को देखते हैं, तो 26 को वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था। तो 26 के गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। जैसे 26 है तो 26 का LCM लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 13, फिर 13 का 1 बार। तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ 2 इंटू 13, ये इनके गुणनफल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 91 के गुणनफल प्राप्त हो गए 7 इंटू 13।
ठीक है, इसमें 13 क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन आ रहा है 13, तो 13 कॉमन आ रहा है। जो संख्या कॉमन आती है वही संख्या ही HCF कहलाती है। ध्यान रखना बच्चों, जिसमें कॉमन आ रहा है वही क्या होगा, HCF होगा। और LCM कैसे ज्ञात करेंगे, LCM लघुत्तम समावर्तक, HCF महत्तम समावर्तक होता है। ठीक है, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, जो संख्या कॉमन आ रही है, जो संख्या कॉमन आ रही है वो तो होगी, उसके अलावा जो संख्या बच गई वो भी इसके साथ में ही गुणा होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 13 को 7 से गुणा करेंगे, ये हमारे को पता है 13 को 7 से गुणा करेंगे 91 आता है, 91 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 182, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो अब हमारे को जांच करनी है, तो जांच कीजिए, जांच कीजिए। तो जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, देखो हमारे को सूत्र दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो ये करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब ये दो संख्या कौन सी होगी, दो संख्या वही होगी जो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है। फर्स्ट संख्या ये 26 और सेकंड संख्या क्या होगी, 91। सेकंड संख्या क्या होगी, 91। तो ये दो संख्या हो जाएगी, फर्स्ट पूर्णांक संख्या 26 और सेकंड पूर्णांक संख्या 91 हो जाएगी। तो 26 और 91 को गुणा करेंगे, 26 और 91 को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 को गुणा करेंगे। और इनका HCF कितना आया, ये देखो HCF ये कितना है, 13। तो 13 इंटू और LCM कितना आया, 182। तो HCF इंटू LCM, तो इसको और इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करके देखते हैं बच्चों। 182 को 13 से गुणा करेंगे, तो 13 से गुणा करेंगे, 13 के 13 ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। 8 3 24, 2 3 और 2 5, 182। तो 6 6 8 और 5 13, तो कितना आ जाएगा, 23 66। तो इसको भी गुणा करके देखते हैं, आ रहा है क्या हमारे, इतना ही। 26 और 91 को गुणा करते हैं, तो 91 और 26, 6 का 6, 9 छक्के 54 इंटू 2 18, 6 4 और 2 6, 8 5 13, हैंसिल 1 2, 23 66 आ रहा है, 23 66 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सही है, सत्यता की जांच सही है। तो हमने किया था सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच सही है, इसका मतलब ये क्या है, हैंस प्रूव्ड, या हम बोल सकते हैं इति सिदम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 510 और 92, 510 और 92, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2015 में आया था। ये क्वेश्चन 510 और 92 देख लेना, 2015 का क्वेश्चन है 510 और 92। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 510 और 92। क्या करना है, पहले तो HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच भी हम करेंगे। तो 510 को वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था। 510, तो 510 का LCM पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 255 बार। कितनी बार जाएगा, 255 बार। फिर देखते हैं 3 का भाग जा रहा है क्या, 5 और 2 7, 7 और 5 12। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, 12 3 के फाड़े में आता है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 3 24
और 5 3 15 और 8 और 5 13, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 बार। फिर 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 17 का 17 में ही जाएगा, 17 का 17 में एक बार जाएगा। कितनी बार? एक बार। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही हम 92 को करेंगे, तो 92 को ऐसे ही करेंगे। 92 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 4 और 6। फिर 2 का भाग 2 और 3, फिर 23 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 23 क्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये क्या हो जाएगा? HCF। जिसका पेयर या युग्म प्राप्त होता है वो HCF होता है। इसमें 2 का ही पेयर है, इसका मतलब है 2 क्या होगा? HCF होगा। और जो पेयर होता है वो LCM में शामिल तो होता है, और इसके अलावा जो भी बच गया वो भी शामिल होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो ये कितना होगा? गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो देखते हैं गुणा करेंगे तो 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, इसका गुणा कितना होगा? तो ये गुणा होके कितना हो जाएगा? 23,460। सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। दो संख्या क्या है? 510 और 92, ये दे रखा है 510 और 92, तो 510 इंटू 92 बराबर HCF कितना है? 2 और LCM 23,460। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 46,920। आप गुणा करके देख लेना, 46,920 आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 336 और 54। तो 336 और 54 को करना है, 336 और 54 ऐसे ही करना है, और आप कमेंट में बता देना है क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। चौथा क्वेश्चन जूम करके, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है HCF 306 और 657। HCF 306 और 657 का HCF कितना है? 9 दिया हुआ है, और LCM 306 और 657 का LCM हमारे को ज्ञात करना है। 306 और 657 का HCF दे रखा है और LCM हमारे को ज्ञात करना है। तो करते हैं। 306 और 657 का HCF कितना है? कितना है? 9। और क्या ज्ञात करना है? 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, करते हैं। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये सूत्र हम जानते हैं, HCF इंटू LCM। तो दो संख्या कौन सी है? 306 इंटू
657 और HCF कितना है 9 है। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये 9 पक्षांतरण हो गए, इधर आ जाएगा 9 गुणे में दे रखा है, इधर आके भाग में चले जाएगा 9, तो एलसीएम की संख्या आ जाएगी 9 को इससे काट देंगे, कितनी बार जाएगा 9 को, 9 3 27 बच गया 3, 9 चौक 36, 34 बार गया। 657 को 34 से गुणा करेंगे, 657 को 34 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 33 8, ये आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना 22 33 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारे को इसमें लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज आपको दिखा देता हूं, ऐसे करना है। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो इसका मतलब वह 10 से विभाजित होगी। वो किससे विभाजित होगी 10 से विभाजित होगी, या हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वह 2 व 5 से विभाजित होगी। जो संख्या 10 से विभाजित होती है, जो संख्या 10 से विभाजित होती है, इसका मतलब वह संख्या 2 से भी विभाजित होगी और वह संख्या 5 से भी विभाजित होगी। ठीक है, उसमें 2 का भी भाग जाएगा, उसमें 5 का भी भाग जाएगा, क्योंकि 10 इज इक्वल 2 इंटू 5। 10 किसका गुणनफल है, सॉरी 10 के गुणनफल क्या है 2 और 5। अब देखो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो हम गुणनखंड या गुणनफल जो प्राप्त करते हैं वह अभाज्य संख्या गुणनफल प्राप्त होती है। देखो इसका अभाज्य गुणनफल कितना हो गया 2 इंटू 3 और इसकी पावर n है तो n आ जाएगी। तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे, 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है ना, 2 और 3 है, इसका मतलब यह 5 से विभाज्य नहीं होगी, और यह 5 से विभाज्य नहीं होगी इसका मतलब इसके अंक में 0 नहीं आएगा, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और क्या दे रखा है 7 इंटू, ये दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्याएं देखते हैं है या नहीं है। तो भाज्य संख्याएं कैसे है देखते हैं। और भाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड 2 या उससे अधिक प्राप्त हो, और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड केवल और केवल 1 ही प्राप्त हो। देखते हैं, इसमें देखो ये एक पूरा पद है, ये एक पूरा पद है, इसमें 13 कॉमन आ रहा है, 13 को कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 11 और इसमें कॉमन आ जाएगा तो 1 बच जाएगा। 13 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77, और प्लस 1 कितना हो जाएगा
78। तो 13 इंटू 78 गुणनखंड कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2। इसके भी और भी गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। हमारे को क्या देखना है, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो तो इसका मतलब वह संख्या भाज्य संख्या होती है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं दी गई संख्या भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम ये करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू ये 5 कॉमन आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। उसका गुणा करेंगे। देखो गुणा करते हैं 7 इंटू 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 को 42 से गुणा कर देंगे। 24 को 42 से गुणा करेंगे 48, 4, 24 चौक 96, 100 हो जाएगा 1008 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 1009। गुणनखंड कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो दी गई संख्याएं भाज्य संख्या है। दी गई संख्या भाज्य संख्या है। दी गई संख्या भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7वां क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, और सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे मैदान के एक ही स्थान और एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे? तो देखो, रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? रवि को 12 मिनट, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस प्रकार रवि और सोनिया द्वारा लगाए गए समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम होगा। 18 का एलसीएम क्या होगा? 18 का एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 2 18। इसका क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन आ रहा है वो तो होगा। कॉमन क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 आ रहा है, और इसके अलावा 2 इंटू 3 भी बच गया, 2 इंटू 3 भी। तो इसको गुणा करेंगे 36 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट। तो हम लिखेंगे इस प्रकार रवि और सोनिया को लगा समय कितना होगा? 36 मिनट होगा। 36 मिनट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना।